हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड, जहाँ होती है बेसिकली आपके सपनों की घर की बात। आपके सपने को साकार हम रियलिटी में हम लोग करते हैं। आज बेसिकली दोस्तों हम जो प्लान लेके आए हैं ये 3 BHK का रेंटल पर्पस है। मेरे क्लाइंट है जिन पंकज जी, उनको बेसिकली 3 BHK का रेंटल पर्पस प्लान चाहिए था और उनका डिमांड था कि बेसिकली नीचे में हाफ एरिया पार्किंग होना चाहिए और एक यूनिट नीचे में। तो आज हम उनका प्लान जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बेसिकली उससे पहले एक काम कीजिएगा, जो नए चैनल में आ रहे हैं वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये बेसिकली हम लोग ने जो डिज़ाइन किया है ये G+3 रेंटल पर्पस फ्लाइट के लिए। अब किस तरह से डिज़ाइन किया, क्या एरिया है, सारे बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इनका वेस्ट फेसिंग से 72 फीट है और इसी डायरेक्शन से इनका रोड है। तो 72 बाई 40 का इनका प्लॉट है। तो प्लॉट का एरिया हो गया दोस्तों 2880 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। देखिए दोस्तों, वेस्ट फेसिंग से 72 फीट है, आपका साउथ फेसिंग से 40 फीट है, ईस्ट फेसिंग से आपका 72 फीट है और नॉर्थ फेसिंग से 40 फीट है। तो इनका वेस्ट फेसिंग का प्लान है। तो बेसिकली और यहाँ पर एरिया में दोस्तों यहाँ पर 20 फीट का बेसिकली रोड दिया हुआ है। तो इस तरह से इनका प्लॉट का एरिया है। अब हम लोग ने किस तरह से डिज़ाइन किया वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उनका क्या रिक्वायरमेंट था कि हाफ एरिया में मुझे पार्किंग नीचे में चाहिए और एक 3 BHK का यूनिट चाहिए। तो हम लोग ने हाफ एरिया में बेसिकली यहाँ पार्किंग कर दिया और एक 3 BHK कर दिया। तो किस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो आपके साथ डिस्कस कर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से बेसिकली आपका 10 बाई 10 फीट का आपको हम लोग ने एंट्री डोर डाला, जिससे आपकी व्हीकल्स जो भी आएंगी यहाँ पार्किंग होती। तो ये बेसिकली आपका पार्किंग एरिया हो गया। और यहाँ पर से हम लोग ने स्टेयर केस दिया। तो स्टेयर केस करे कोई यूज़ करके आज जिसका अगर फ्लाइट दूसरे यूनिट है, दूसरे फ्लोर पे है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। और जिनका फ्लाइट फर्स्ट यूनिट में तो वो यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का हम लोग ने किस तरह से डिज़ाइन किया दोस्तों, देखिए यहाँ पर डोर है। इस डोर के बगल में हम लोग ड्राइंग का रूम दिया है। ड्राइंग रूम का साइज़ है 14 फीट इंटू 3 इंच और 13 फीट इंटू 6 इंच। उसके जस्ट बगल में हम लोग ने डाइनिंग दिया है। डाइनिंग का साइज है 17 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट का डाइनिंग का साइज। अब यहीं पर हम लोग ने रूम दिया है। रूम का साइज है 12 फीट इंटू 14 फीट, ये बड़ा रूम है। उसके बाद दूसरा रूम हम लोग ने दिया है 12 फीट इंटू 10 फीट का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा रूम का दिया है जिसका साइज़ है 12 फीट इंटू 14 फीट। तो मतलब दो हम लोग का बड़ा रूम निकल गया और एक नॉर्मल रूम निकल गया। और इसी के जस्ट बगल में हम लोग ने टॉयलेट दिया है 4 बाई 8 का स्टैंडर्ड टॉयलेट का साइज़ दिया और एक किचन दिया है जिसका 8 फीट इंटू 9 फीट 10 इंच का एरिया है। तो ये बेसिकली एक यूनिट का आपका हो गया दोस्तों। अब बेसिकली हम दूसरे यूनिट का बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरे यूनिट का। तो आपका दूसरे यूनिट जब स्टेयर केस है तो यहाँ पर आए तो यहाँ से आप बेसिकली सेम आप दूसरे यूनिट में यहाँ जा सकते हो। तो यहाँ भी सेम डायमेंशन हम लोग डेटा ने प्रोवाइड किया, 14 फीट इंटू 3 इंच है और 13 फीट इंटू 6 इंच का। यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है और उसी के बगल में जस्ट डाइनिंग रूम है जिसका साइज है 17 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट। और इसी के जस्ट बगल में हम लोग ने दिया है 12 बाई 14 का एक बड़ा सा रूम। और यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली एक डोर दिया है जिससे आप बालकोनी में जा सकते हैं, बालकोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट में बेसिकली सेकंड ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के बाद आपको बालकोनी प्रोवाइडेड होता है, जो इससे पहले हमने मास्टर प्लानिंग में दोस्तों आप लोग को डिस्कस किया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए पहला रूम हो गया और यहाँ दूसरा रूम गया। दूसरा रूम का भी साइज़ हम लोग ने 12 फीट इंटू 14 फीट का दिया है। तो ये भी एक बड़ा दो ठो यहाँ बड़ा रूम निकल गया दोस्तों, डाइनिंग हो गया। और यहाँ पर भी हम लोग ने 3 फीट का बालकोनी दिया है। तो यहाँ पर भी आप बालकोनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टॉयलेट 4 बाई 8 का दिया है और एक किचन हम लोग ने दिया है 8 बाई 10 का। तो ये बेसिकली एक 3 BHK का सुंदर प्लान आपका हो गया। यहाँ भी देखिए दोस्तों, आप बालकोनी यूज़ कर सकते हैं, इस एरिया में भी, इस एरिया में और इस एरिया में आपका बालकनी के फ्लाइट में ये दिया जाता है। अब देखिए जो दोस्त जिनका यूनिट इधर पड़ेगा वो इधर आ सकते हैं। इधर उनका भी वही सेम साइज़ हम लोग ने दिया 14 फीट इंटू 3 इंच और 17 और आपका 13 फीट इंटू 3 का। तो यहाँ पर ये इनका डाइनिंग रूम हो गया। इसके डाइनिंग रूम के जस्ट बगल ड्राइंग रूम के जस्ट बगल में आपका डाइनिंग होगा जिसका साइज़ हम लोग ने दिया है 9 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट 4 इंच। उसके बाद दो ठो बड़ा रूम दिया है, जैसे यहाँ पर दिया 12 फीट इंटू 14 फीट का और एक यहाँ पर दिया है 12 फीट 14 इंच। और दोनों के साइड में हम लोग ने बालकोनी बनाया, तो मतलब सेम यूनिट में दोनों तरफ हम लोग का निकल जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रेंटल पर्पस बनवाना तो इसी टाइप से आप बनवा सकते हैं। अगर आपका भी एरिया नॉर्थ फेसिंग में 72 और साउथ फेसिंग में 40 है तो बेसिकली ये प्लान आपका भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लान को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको भी ड्राइंग बनाना है दोस्तों तो आप व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए और अपना एरिया बताइए तो हम लोग उसका डिज़ाइन करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में। और ये जो प्लानिंग होगी दोस्तों, ये क्लाइंट को पसंद आया और ये फाइनल हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों ये उसके बाद हम जिस तरह से लेआउट करेंगे तो उसका भी हम लोग वीडियो बना के दिखाएंगे किस तरह से लेआउट होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।